देखो, मेरा जो मोटिव है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का वो सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकूँ कि भाई अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे, अगर ये चीज़ करोगे तो आपको यहाँ करोगे, लेकिन डिसीजन चॉइस आपका है कि आप क्या करना चाहते हो। या आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अमीर कैसे बन सकते हो, और ये भी जानेंगे कि लोग अमीर होते कैसे जा रहे हैं और गरीब कैसे होते जा रहे हैं। देखो, आज की इस वीडियो में आपको एक डिस्क्लेमर देने वाला हूँ। जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, हो सकता है कि ये बातें जो मैं बताऊँगा वो आपके बिलीफ सिस्टम से मैच ना करें। आज मैं आपको एक एग्जैक्ट फिगर बताऊँगा कि आप अमीर कैसे। कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, गलत है। आपको खुद समझना पड़ेगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। क्योंकि देखो, मेरा जो मोटिव है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का वो सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकूँ कि भाई अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे, अगर ये चीज़ करोगे तो आपको यहाँ करोगे, लेकिन डिसीजन चॉइस आपका है कि आप क्या करना चाहते हो। या अगर मैं आपको ये बता सकता हूँ, रोड मैप दे सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि अगर आप इस जगह पे चलोगे तो आपको ये मिलेगा, इस जगह पे चलोगे आपको तो ये मिलेगा, लेकिन डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलो अपना टॉपिक पे स्टार्ट करें। देखो, अमीर और अमीर कैसे होते जा रहे हैं। पहले तो जो अगर कोई इंसान गरीब है तो वो गरीब क्यों, पहली चीज़ समझो। वो गरीब इसलिए है कि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए गरीब नहीं है। वो गरीब इसीलिए है कि उसका माइंडसेट गरीब है। माइंडसेट से गरीब से मतलब होने से मतलब क्या, देखो उसकी जो सोच है वो क्या है पैसों के लेकर, साइकोलॉजी क्या है पैसों के लेकर, वो क्या सोचता है पैसों के लेकर, वो चीज़ उसकी गरीब है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वो 100% ऑफ इनकम में से कमा रहा है, ठीक है, 100% उसकी इनकम आती है, उसमें से वो पता क्या करेगा, वो 70-80% जो पैसा होगा वो सिर्फ इस चीज़ में खर्च कर देगा जहाँ जिसकी उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, अनवांटेड चीज़ों में खर्च कर देगा। कहाँ खर्च करेगा, तो वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेगा, ठीक है, और अनवांटेड चीज़ भाई लेविस पार्टी देगा, है ना, पार्टी में खर्च करेगा, और वाईफाई का जो और हो सकता है अगर उसको बोनस मिला तो भाई वो और ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चे करने लग जाएगा। मतलब ऑल दो सब में लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेगा अपने उस पैसों को, 70% पैसों को, और जब वो पैसा पूरा जब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, पार्टी करेगा, और हो सकता है वाईफाई भी लगवा लें या फिर और भी कुछ भी कर सकता है, स्टाफ में जाके कॉफ़ी पिएगा और लोगों को शो ऑफ करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीदेगा, महंगे ब्रांडेड भाई दिखा सके, गुशी के कपड़े हैं, ठीक है, रिबॉन के चश्मा है तो वो दिखा सके, तो इस टाइप से वो अपने पैसे को खर्च करे। अब जो उसमें से बचा हुआ 20 से 30% में वो पूरा अपना महीना चलाएगा। ये पूरा पता है, ये जो 70 से 80% जो भी उसकी इनकम है वो एक हफ्ते के अंदर ख़त्म कर देगा। जी हाँ, वो एक हफ्ते के अंदर ख़त्म कर देगा। जो बचा हुआ 20 से 30% उससे वो पूरे मंथली स्ट्रगल करेगा भी, क्योंकि भाई उसके पास पैसा नहीं बचा, वो उतना ही बचा, उसी के अंदर उसे घर का खर्चा चलाना है, उसे रोटी चलानी है, और भी चीज़ें करनी है, सब चीज़ उसी के अंदर करना है। तो अब ये तो मेंटालिटी हो गई एक गरीब इंसान की। अब चलो अमीर क्या सोचता है इस चीज़ को लेके, और फिर वही फिर खाली अब देखो अमीर क्या सोचता है। अमीर की बात करें, देखो जो अमीर होता है वो क्या करता है, अगर उसे 100% ऑफ इनकम आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और समझो, अगर आपको अमीर बनना है तो ये चीज़ आप गांठ बांध लो कि आप अपने जॉब से नहीं बन सकते। देखो बन सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको जल्दी अमीर बनना तो आप अपनी जॉब से नहीं बन सकते, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अब देखो जॉब में दिक्कत क्या है, समझो जॉब के अंदर होता क्या, एक जॉब के अंदर एक लिमिटेशन होती है। अगर आपको आज 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है तो अगले महीने भी आपको 1 लाख रुपए की ही सैलरी मिलेगी। ये नहीं होगा कि अगले महीने 1,60,000 रुपये की हो जाए, जितने की मिल रही उतने की ही मिलेगी। हाँ, वो बात अलग है कि प्रमोशन होगा, आपकी बढ़ जाए सैलरी, लेकिन कितना हद तक प्रमोशन हो सकता है, एक लिमिट तक ही तो होगा प्रमोशन, बाकी आगे जाके तो रुक जाएगा ना, उसके आगे नहीं होगा ना। तो उसके अंदर एक लिमिट होती है पैसों की, मतलब कोई भी कुछ भी XYZ कुछ भी एक लिमिट होती है, लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता। बिजनेस के अंदर क्या होता है, हाँ मैं मानता हूँ कि रिस्क होता है बिजनेस के अंदर, लेकिन आप उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट्स कमा सकते हो, आपके पास फ्रीडम होती है कुछ भी करने की, जो चाहो आप वो कर सकते हो बिजनेस के अंदर। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना है, ना कि जॉब, ठीक है। हाँ, वो बात हम आगे वाली कुछ वीडियोज़ में बात करेंगे, अगर आप जॉब करते हो तो आप कैसे अमीर बन सकते हो, मतलब कैसे आप अपने पैसों को इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके आप अमीर बन सकते हो, तो उस पर भी हम बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब चलो अब समझ लेते हैं कि जो एक अमीर इंसान है उसकी मेंटलिटी क्या होती है पैसों को लेकर। उसे तो 100% ऑफ उसको इनकम मिली है तो वो क्या करेगा, उसमें जो 70% उसमें से जो 40% जो पैसा है उसको वो अपनी नीड्स में लगाएगा। नीड्स फॉर एग्जांपल वो लगाएगा अपने को। नीड्स क्या हो सकती है, नीड्स हो सकती हैं भाई उसकी फूड, भाई उसे खाना तो खाना ही है, खाना नहीं अगर जिएगा कैसे, है ना। अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में भाई इधर उधर जा रहा है आ रहा है तो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस हो रहा है, वो है ना, बिल्स, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह, स्कूल की फीस वगैरह, इन सबों में वो पैसा लगा देगा, ठीक है, 40%। और कपड़े भी तो लेने होते हैं यार, थोड़े बहुत अनवांटेड खर्चे, सिर्फ 40% के अंदर से थोड़े बहुत, मैं पूरी नहीं बोलता, थोड़े बहुत अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड खर्चे, ठीक। अब जो इसमें से बचा हुआ 60% पैसा उसका क्या करेगा, देखो जो इसमें से 60% बचा हुआ पैसा है उसको करेगा इन्वेस्ट। देखो इन्वेस्ट कहाँ करेगा, ऐसी जगह पर करेगा जहाँ पे जो ROI है वो हाई हो, बहुत ही ज़्यादा ROI मिले। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मिले, उसका पैसा ग्रो हो, और फिर जो उस इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न आती है
तो उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रही है उस रिटर्न से वो अपना खर्चा चलाएगा, अपना खर्चा करेगा, फालतू खर्चे स्पेंड करेगा, जो चाहे वो कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन करा ले, या फिर प्राइम करवा ले, या फिर जियो फाइबर, जो चाहे उसका मन चाहे वो कर सकता है उस रिटर्न से। अब पता है इनमें से भी एक नेक्स्ट लेवल के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो रिटर्न आती है उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। उसको री इन्वेस्ट करने के बाद फिर उसमें से जो रिटर्न आती है उसको वो खर्च करते हैं। ये भाई नेक्स्ट लेवल के अमीर होते हैं, इनका तो माइंडसेट ही अलग होता है, मतलब कहने का अलग ही लेवल के होते हैं। अब मान लो हो सकता है कि ये जो हमारा थोड़ा गरीब है वो थोड़ा सा समझदार हो, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में होता है कि पैसा बचाओ पैसा बचाओ। हो सकता है पैसा बचाता हो, मान के चलो, ठीक है। अब ये पैसा बचाता है, एक चीज़ आप इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहूँगा। आज से 30 साल पहले जो 100 रुपये की वैल्यू थी वो क्या आज है? कहने का मतलब ये है, जो 100 रुपये की चीज़ आज से 30 साल पहले आ जाती थी, क्या वो चीज़ आज आ जाती है? नहीं। हो सकता है कि आज से 30 साल पहले 100 रुपये की 4 चीज़ें आती हों, लेकिन आज इतनी आती है, आज तो भाई एक ही आना बहुत मुश्किल हो जाती। क्यों? इसमें क्या हुआ? देखो ऐसी बात नहीं कि जो इन जो चारों चीज़ें इनकी महंगाई बढ़ गई, नहीं, इन चीज़ों की महंगाई नहीं बढ़ी। तो इसने अपनी जो वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, वो उसने गिरा दिया। एक्चुअल वैल्यू मतलब इसने अपनी वैल्यू गिरा दी, मतलब इसने 4 चीज़ों के एक्सचेंज में, पहले ये एक्सचेंज होता था 4 चीज़ों के पीछे, लेकिन अब क्या होता है, ये एक्सचेंज होता है सिर्फ एक चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसने अपनी वैल्यू गिराई, ये चीज़ आप समझ लो। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा अपनी वैल्यू गिराता है। मनी लूट्स इस वैल्यू एवरी सिंगल सेकेंड, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब मान लो वो पैसा सेव करता है, ठीक है, मान लो 10% वो हर महीने सेव करता है, 40 साल के लिए करता है, तो कितना हो गया? 10% हर महीने सेव करता है, तो 10% मल्टीप्लाई बाय 12 महीने, 1 साल का आ जाए कितना आएगा? 1,20,000, 120%। अब इसका मल्टीप्लाई कर 40 से कितना आएगा? 480%, मतलब 4,800% वो पूरे साल भर में बचा, वो पूरे 40 साल के अंदर बचा लेता है। अब एक बात बताओ, आज हो सकता है कुछ भी एक्स वाई जो भी अमाउंट हो, मान लो 1 लाख रुपये वो बचा पाता है, ठीक है। आज जो 1 लाख रुपये की कीमत है, जो वैल्यू है, वो क्या आज से 40 साल बाद रहने वाली है? मतलब आज 1 लाख रुपये में एक स्कूटी आ जाती है, क्या आज से 40 साल बाद वो 1 लाख रुपये में स्कूटी आ जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं आएगी भाई। पैसा, मैंने बताया, पैसा अपनी वैल्यू गिराता है, और आज से 40 साल बाद भी गिराएगा वो पैसा। तो इस चीज़ को आप कॉन्सेप्ट समझ लो। तो इस पर भी इसको घाटा हो रहा है भाई, अगर वो पैसा बचाएगा तो उसकी तो वैल्यू कर रही है। अब ये क्या करे? अब चलो मान लेते हैं थोड़ा सा और इंटेलिजेंट है, ये क्या करता है? अपना पैसा बचा के अपने पास नहीं रखता, सेविंग अकाउंट में नहीं रखता, वो क्या करता है? इन पैसों की FD बना लेता है। अब भाई अब यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज होने वाला, अब देखो यहाँ पे वो FD बना लेता है। अब FD बना के क्या सोचता है, उसका जो पैसा है वो FD में कितना इंटरेस्ट मिलता है? 6%, 7%, मैक्सिमम 6 मैक्सिमम मिलता है, 5 से 6% इतना मैक्सिमम मिलता है। 6% मिल रहा है, ठीक है भाई, उसको 6% मिल रहा है। अब वो बड़ा खुश कि भाई उसका जो पैसा है वो 6% की ग्रोथ से बढ़ रहा है, ठीक है। चलो अब आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट आप समझो कि जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई है, वो भी बढ़ रही है, और वो एनुअली हर साल कितने % से बढ़ी पता है आपको? 8 से 9% हर साल बढ़ रही है। अगर आपका पैसा भाई 6% से बढ़ रहा है और महंगाई आपकी जो बढ़ रही है वो 9% से बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें मात खा रहे हो। और देखो मात भी खा रहे हो भाई, उसका जो FD बनी हुई है वही महंगाई बताओ 8 से 9% के हिसाब से बढ़ रही है, उसकी जो पैसा 6% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो ये भाई उसके महंगाई से तो मात खा रहा है, उसकी वैल्यू तो भी ये नीचे कर रही है। अब बताओ वो क्या करे? लेकिन वहीं जो दूसरी तरफ जो अमीर होता है वो क्या करता है? वो उस पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जहाँ से उसको हाई रिटर्न मिल सके। हाई रिटर्न इन द सेंस उसको मिल सके 60%, 80% रिटर्न। अब आप बोलो सर इतना ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिलता है? मिलता है भाई, आपको ये चीज़ें नहीं पता, इंडिया के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत बड़ा गैप है। देखो एकेडमिक्स में तो लोग स्कूल्स हमें बहुत वो बना देते हैं, मतलब एक्सपर्ट बनाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन का क्या हो? और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ऑल दो अगर आप 12th करते हो, 11th 12th कुछ भी करते हो, फिर उसके बाद कुछ भी आप कोर्स वगैरह करते हो जिसमें आपको एक डिग्री मिल जाती है, फिर उसके बाद क्या करना? जॉब भी तो करते हो पैसा कमाने के लिए, लेकिन आपको पैसे की समझ ही नहीं हुई, नॉलेज नहीं हुई, तो आप अमीर कैसे बनोगे? ये चीज़ तो ना आपको कॉलेज में सिखाई जाएगी ना आपको स्कूल में सिखाई जाएगी, ये चीज़ समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी खुद। और देखो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हो तो मैं आपको बहुत से ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, आने वाली वीडियोस इस पे होने वाली हैं, कैसे कर सकते हो। और ये 60-80% यार आम बात है यार, मामूली ऐसी आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 60 से 80%, 18%, कोई बड़ी बात नहीं, 18% तो ऐसी आ जाता है रिटर्न। अब ये ऐसी जगह पर अब देखो इसमें ही तो अमीर है, तो एक तो इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा क्या, उनका पैसा भी ग्रोथ हो रहा है, उनका पैसा भी ग्रो हो रहा है। अब ये होते हैं अमीर। अब इसमें एक चीज़ बताओ, इसमें आपको ओवरऑल इसमें ऐसा क्या दिखता है कि जो इस पूरी साइकिल के अंदर आपको ऐसा क्या दिखता है कि ये अमीर हो रहे हैं? गरीबों वाले में कुछ नहीं भाई, ये अमीर कभी नहीं बन पाएंगे, इनकी साइकिल में कुछ है ही नहीं ऐसा कि अमीर बन सके, लेकिन आपको इसमें दिखता है कि भाई ये अमीर हो जाएंगे। आपको किससे फॉलो करना चाहिए इसे? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो अब आप कहोगे कि सर करें तो करें क्या, फिर मतलब ऐसे थोड़ी ना होगा। लेकिन एक चीज़ और जानते हैं अमीर, थोड़ा सा इसको रफ कर दो फिर मैं बताता हूँ, इसको काटूंगा मैं।
जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनका कहना है कि जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो 8 अजूबा है दुनिया का, मतलब उनके हिसाब से जो कंपाउंडिंग है वो 8 अजूबा है दुनिया का। अब वो कंपाउंडिंग क्या होता है, ये चीज़ें अमीर लोग अच्छे से जानते हैं कंपाउंडिंग की पावर को क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं मानता हूँ एक 20 साल का लड़का है, ठीक है, 20 साल का एक लड़का है, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसकी लकीली उसकी जो जॉब है, उसका प्लेसमेंट है, 30,000 रुपये प्रति मंथ हो जाता है, प्रति महीना, ठीक है, पर महीना, मतलब प्रति मंथ हो जाता है, पर मंथ, ठीक है। अब उसे वो 30,000 रुपये, लेकिन वो थोड़ा सा समझदार होता है क्योंकि उसे कॉलेज के अंदर ये चीज़ सिखाई जाती है कि थोड़ा बहुत कि भाई अपने पैसों को आप सेव करो। ये चीज़ हमारे इंडियंस के कल्चर के अंदर होती है। तो क्या होता है, पैसा वो बचाता है। अब वो क्या करता है, 10,000 रुपये हर महीने वो बचाता है, हर महीने बचाता है ना। मतलब एक साल के अंदर कितना बचाएगा, एक साल के अंदर बचाता है वो 1.2 लाख, 1.2 लाख मतलब 1.5 लाख, 1.2 लाख रुपये हर साल बचाता है। 40 साल के लिए वो बचाता है अपने रिटायरमेंट का। सोचता है कि भाई मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। तो वो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा होता है कि भाई रिटायरमेंट के लिए मैं अपना पैसा बचाना आज से स्टार्ट करूँगा। तो जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मेरे पास खूब सारा पैसा होगा, जैसे मैं अपने बच्चों को भी दे सकूँगा और खुद भी अच्छी सी लाइफ जी सकूँगा, ठीक है। तो रिटायरमेंट के लिए बचाता है। तो उसके रिटायरमेंट के लिए कितना बचता है, 40 साल का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1.5 लाख, 1.2 लाख में कितना आएगा हमारे पास, 48 लाख। कितना, 48 लाख। तो उसके पूरा टोटल 48 लाख रुपये बच पाता है, ठीक है। तो उसने पूरी ज़िंदगी मेहनत करी और मेहनत करी, 40 साल तक मेहनत कर पाया और मेहनत करने के बाद खून पसीना एक करा, फिर जाके उसने 48 लाख रुपये बचा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। अब वहीं अगर इस पैसे को वो बचा के ना इन्वेस्ट करता 18% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो पता है आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो डिस्कस्टिंग होते हैं। अब यहाँ पे एक वीडियो चलने वाली है तो आपको एक्चुअल में बताएगी, एग्जैक्ट बताइए कि अगर ये इन्वेस्ट करता तो उसके पास कितना अमाउंट होता आज से 40 साल बाद। अब अगर वो इंसान वो जो 30,000 रुपये 10,000 रुपये जो बचा रहा था वो बचा के ना इन्वेस्ट करता तो उसके पास कितना रुपया था। अब हम कैलकुलेट करते हैं। ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर है जो HDFC के द्वारा है, HDFC का है। तो इस पर हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें पहला बोला गया कि हाउ अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट टुडे, मतलब कितना का चाहते हो आज इन्वेस्ट करना। मैं आज एक भी रुपया नहीं करना चाहता हूँ, मैं मंथली इन्वेस्ट करूँगा कितना, 10,000 रुपये। ये कैसा 10,000 कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, टोटल 40 साल के लिए, ओके 40 साल के लिए, क्योंकि अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है ना वो 40 साल के लिए। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 24 रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। अब आप देखो उसके पास रिजल्ट कितना होता। पहले तो ये देखो वो 40 साल के अंदर 48 लाख रुपए बचा पाता, जो मैंने आपको एग्जैक्ट वहाँ पे फिगर दिखाई थी। लेकिन अब ज़रा यहाँ पे देखो उसके पास जो पैसा ग्रो होके आता है इन्वेस्ट होने के बाद, जो उसका डबल होके आता है वो कंपाउंडिंग के साथ, वो देखो कितना होता, 684 करोड़ रुपए। अब कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, उसके रिटायरमेंट पे इतना पैसा कैसे आ सकता है। ये आता है भाई, ये ऐसा होता है, आप खुद कर सकते हो, एग्जैक्टली करके देखो, प्रैक्टिकल। और ये चीज़ मैंने आपके सामने करके दिखाई कि खुद देख सकते हो, आपके सामने खुद चीज़ हर चीज़ कैलकुलेट करिए। 10,000 रुपये वो मंथली इन्वेस्ट करता है, 40 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और वो 40 साल तक इन्वेस्ट रहता है। 24% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसका जो पैसा है वो 684 करोड़ रुपये बन जाता है भाई। अब तो वो अपने बच्चों को भी खिला सकेगा, अपने आप को भी देख सकेगा, आप देखभाल कर सकते, हर कुछ सब कुछ कर सकता है। ये चीज़ें पॉसिबल हैं, आपके सामने मैं कर रहा हूँ, लाइव एग्जैक्टली कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें। वो आपको समझना है कि आप कैसे कर सकते हो। और पता है इसमें 1% से इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैं 30% कर दूँ, देखो 684 है, देखो 482, देखो कितना बड़ा उसमें एक डिफरेंस आएगा, कितना बड़ा उसमें गैप आ गया, कितना बड़ा उसमें वो गिर गया चीज़ें। अब वहीं अगर मैं इसको 10% मान लो 18% कर देता तो देखो कितना आता, 85 करोड़ रुपये। अब आपको चीज़ें समझनी, 24% के हिसाब से अगर मान लो तो सिर्फ 5 साल और इन्वेस्ट हो जाता, तो देखो यहाँ पे फिगर ही चेंज आता। सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 5 साल और इन्वेस्ट हो जाता। 24 हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 45 साल के लिए, 45 साल के लिए। अब देखो भाई कहोगे 2,247 करोड़ रुपए, 2,247 करोड़, वहाँ 600 करोड़ रुपए था, यहाँ पे 2,247 करोड़ रुपए सिर्फ 5 साल के अंदर। अब आपको सर ये तो मतलब अलग ही लेवल की चीज़ें आप बता रहे हो। देखो ये जो चीज़ें हो सकता है यहाँ पे आपके बिलीफ सिस्टम ये चीज़ें मैच ना कर रहे हो, क्योंकि आपने ये चीज़ अपने आसपास कई लोगों से नहीं सुनी है। मैं आपको ये चीज़ से सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो इसको आप प्रैक्टिकल करो, आके इसकी वेबसाइट पे आओ, आने के बाद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर सर्च करो, आपको पहले पे मिल जाएगी। यहाँ पे जब सर्च करोगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर, तो आपको पहली वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगी, वाली वेबसाइट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर। इसे ओपन जैसे आप करोगे तो यकीन मानो और खुद प्रैक्टिकल करके देखो ना, जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है। आई होप आपने ये वीडियो देखी, हो सकता है कि आपने जो वीडियोस में स्पीकर देखो आपके सर्च करा गया हो, आपको ऐसी चीज़ देखो
होता क्या है, हमारे इंडियन कल्चर के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो नहीं मिल पाती, और बहुत सारे क्या, और पूरे इंडिया को नहीं मिल पाती यार। आपने देखोगे, पता है हमारे इंडिया के अंदर 700 मिलियनर है, 7,000 लोग ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ 7 करोड़ से 7.5 करोड़ से ऊपर है। जब सोचो, बस इतने लोगों को, मतलब इतने कम लोगों को ही फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ज्ञान है। कितना बड़ा फील्ड है, कितने लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए, कितने लोगों को अवेयरनेस कराना चाहिए। तो मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। वैसे तो ये तो बहुत स्लो तरीका है कि अमीर बनने का, मतलब आपको इसमें 30 से 40 साल लग जाएंगे अमीर बनने का। क्या आप चाहते कि ऐसा कोई तरीका हो जिसके अंदर इंस्टेंटली, इमीडिएटली अमीर बन जाए? मतलब आप आज स्टार्ट करें, 5 से 6 साल के अंदर अमीर बन जाए यार, करोड़ों रुपए बन जाए, मिलीनियर बन जाए। आने वाली कुछ वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम को इफेक्ट करा हो तो इसको लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्यों आपको इससे दमदार वीडियो मिलने वाली है। ये तो पहली वीडियो नहीं, मैं नहीं जानता कि मतलब ये किस टाइप से कैसी बनी है, लेकिन हाँ ये पहली वीडियो, और आने वाली जो वीडियोज़ होंगी वो इससे दमदार होने वाली है, गारंटेड दे रहा हूँ। तो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो, और ये जो नॉलेज है ये अपने तक ही मतलब और लोगों को भी दो। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।